अब हम इस वीडियो में देखेंगे सेट ऑफ और एप्रोप्रिएशन। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करते चलेंगे। एप्रोप्रिएशन है वो कौन से एक्ट में डिफाइन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 59, 60 एंड 61। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली नहीं आता लेकिन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन। जब फॉर्म ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया होगा और उसके आगे ना 4 पॉइंट दिए होंगे। एक पॉइंट में ये लिख दिया, फिर दूसरे पॉइंट में दूसरा कुछ लिख दिया, फिर उसमें पूछेंगे फर्स्ट सेकंड सही है या फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। तो ये वाली जो पॉइंट है वो हमें माइंड में रहना चाहिए। एप्रोप्रिएशन है वो किस एक्ट में डिफाइन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको याद रखने के लिए हम ऐसा माइंड में रख सकते हैं कि बैंक के बीच में और कस्टमर के बीच में एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। और जबकि सेट ऑफ क्या है, ये कोई एक्ट में डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, कस्टम एंड प्रैक्टिस अमंगस बैंकर के बीच में एक ये प्रैक्टिस है। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन होता क्या है, दोनों इस सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे दोनों की डेफिनेशन। एप्रोप्रिएशन क्या है? मेथड ऑफ क्रेडिटिंग अमाउंट डिपॉजिट बाय द कस्टमर टू इट्स आउटस्टैंडिंग लोन इन CCOD। सेट ऑफ क्या है? राइट्स ऑफ द बैंक to consolidate different accounts of same borrower to arrive at the net sum due। अब ये डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल है तो समझ में नहीं आ रही होगी, इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। आप में से या हम में से कितने सारे लोग हैं जो ब्रांच में डेली देखते हैं। कई बार जैसे क्या है कि कोई बोरोवर है, उसका सेविंग अकाउंट है और एक लोन अकाउंट है। कई बार हमसे BM बोलते हैं कि कोई एक बोरोवर है, वो काफ़ी टाइम से एक लोन में मतलब रीपे नहीं कर रहा है, उसके सेविंग में कहीं से कोई पैसा आया है, 5,000 आए हैं सपोज दैट। तो BM क्या बोलते हैं, फटाफट अभी एक काम करिए, उसका जो सेविंग अकाउंट है उसमें से 5,000 डेबिट करके और लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये वाला काम हमने कितनी बार किया होगा। और ये जो काम है ना, इसी को बोलते हैं हम सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या? राइट ऑफ बैंक। ये बैंक का राइट है, अगर उसको लगता है कि कोई अकाउंट ख़राब हो रहा है, लोन अकाउंट है वो ख़राब हो रहा है, उसकी जबकि सेविंग में पैसा आया कहीं से, तो ये बैंक का एक राइट है उसके पास कि उस बोरोवर के सेविंग अकाउंट को डेबिट करके वो लोन में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। पर इसमें एक कंडीशन क्या है? सेम बोरोवर से यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि जो ए है, कोई ए का जो लोन अकाउंट है ना, तो ए का ही सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कोई ए का एक अकाउंट सेविंग लोन अकाउंट है और जो सेविंग है उसका वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट है, तो जॉइंट अकाउंट को हम डेबिट नहीं कर सकते। वो जो उसका जो सेविंग अकाउंट है वो फुली सिर्फ और सिर्फ ए का ही होना चाहिए, तभी उस केस में हम ए के सेविंग अकाउंट को डेबिट करके उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा क्या है? एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन भी लगभग ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, सेट ऑफ में किसका राइट बनना था? बैंक का। लेकिन एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? कस्टमर का इंस्ट्रक्शन है। एप्रोप्रिएशन को आप ऐसे याद कर सकते हो कि एप्रोप्रिएशन है वो एक तरह की इंस्ट्रक्शन है, किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा। जबकि जो सेट ऑफ है वो बैंक का राइट है। ये दोनों में मैंने इसलिए ये पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है, जो बैंक लोन देती है तो वो क्रेडिटर हो गया। ए यानी कि कोई एक कस्टमर है जिसने लोन लिया है, तो वो हो गया डेटर। इसके यहाँ पे 3 अकाउंट है, CC है, हाउसिंग है, एक करंट अकाउंट है। ठीक है, अब ये बैंक आता है 35,000 रुपये लेके। अब इस जो बोरोवर है इसका काफ़ी टाइम से हाउसिंग में रीपेमेंट हो ही नहीं रहा था और कुछ 37,000 कुछ पेमेंट ड्यू था। तो अब बैंक क्या करे कि जो 35,000 लेके आया है ये जो बोरोवर, डायरेक्ट उठा के हाउसिंग में डाल दे, है ना। ऐसे तो कर रहे थे हम सेट ऑफ वाले उसमें, लेकिन ऐसा इसमें एप्रोप्रिएशन में नहीं होता है। यहाँ पे क्या करेगा, अगर जैसे कोई कस्टमर है वो लेकर आता है 35,000 और कस्टमर बोलेगा बैंक को कि जो मेरे CC अकाउंट है उसमें आप 10 डालिए और हाउसिंग में उसमें 10 डालिए और जो करंट अकाउंट में उसमें आप 15,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए, है ना। तो ये वाला जो कस्टमर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, बैंक को ठीक वैसे ही करना पड़ेगा। और ये जो वो प्रोसेस है ना इंस्ट्रक्शन का, कस्टमर की इंस्ट्रक्शन देने का, यही है एप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। मतलब अब इसको जो समझाने का, अब इसको पढ़ के देखिएगा, अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी।